न्यूज़ 18 इंडिया। क्या लक्ष्य का एक लक्ष्य 24 का भी रखा है आप लोगों ने, 400 पार का लक्ष्य? लक्ष्य तो ऐसा है, हर पार्टी का लक्ष्य होता ही है, लेकिन हमारा पार्टी का तो प्राइम मिनिस्टर का विजन, नेतृत्व और हमारा जो परफॉर्मेंस है, इसी के आधार पर, क्योंकि हम सेकंड टर्म अभी कंप्लीट कर रहे हैं, तो तीसरा टर्म हमको अगर चाहिए तो हमारा जो 10 साल का काम है उसका लेखा जोखा हम लोगों के बीच में रखते हैं जी। और फिर आगे का क्या करना है उसका फिर जो विजन है वो दिशा लोगों के पास में हम लेकर के जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में देश में सबको ये पता है और सबका ये मानना है कि भारत देश को आगे तेजी से और ले जाना है तो मोदी जी के नेतृत्व में ही देश को आगे जाना है। इंडी को कोई चैलेंज मानते हैं आप? नहीं, ऐसा देखिए, हम लोग कोई चैलेंज नहीं है, कोई कमज़ोर है, ये सब बातें कहना ठीक नहीं है। जो भी प्रतिद्वंदी है, आपका जो राइवल्स है, वो उनका भी अपना तरीका है, अपना सोच होते हैं, लेकिन हम उनको गाली दे करके उनको कमज़ोर मान के चलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम अपने काम के बलबूते, अपने ताकत के साथ आगे चलेंगे तो अच्छा होगा। मैंने इतने बार चुनाव लड़ा, 7 बार मैंने चुनाव लड़ा है। आज तक मैंने अपने जो राइवल कैंडिडेट है जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं उसके बारे में मैंने कभी भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं अपने काम के बारे में बात करता हूँ। मेरे पास समय नहीं है दूसरों के बारे में ज़्यादा बात करने के लिए। लेकिन कोई देश का खिलाफ काम करेगा तो फिर हमको बोलना पड़ेगा। आज अगर विपक्ष के लोग, इंडी अलायंस के लोग अगर देश हित में हम जो काम कर रहे हैं इसको विरोध करता है तो हम जरूर जवाब देंगे, और उसका कोई काम देश के भविष्य के लिए अगर नुकसान होगा तो उसके लिए भी हम जरूर कहेंगे, लेकिन पर्सनली हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, देश के खिलाफ कैसे? जब अगर ऑपोजिशन, क्योंकि आप अरुणाचल को लेकर चले, मैं सवाल ले लेता हूं। अगर ऑपोजिशन कहता है कि चाइनीज इनकर्जन, घुसपैठ हो रही है, अरुणाचल के इलाकों में घुस गया, अब चीन की घुसपैठ लगातार, तो ये देश के खिलाफ बोलना है, ये सवाल पूछना है? नहीं, अगर आप क्वेश्चन करता है सरकार को तो अच्छी बात है। चाइना 1 इंच घुसा नहीं है, लेकिन आप घूम घूम के झूठ बोलते रहते हो। 24 घंटे अंदर घुस गए, घर बना लिया, गांव बना लिया। वो झूठ का खिलाफ मैं बोलता हूँ, ये देश का खिलाफ है। क्योंकि 1959 में अगर चीन ने एक जगह कब्जा किया और वो तब से उनके पास में है, जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से कब्जा करके वो बैठे हुए हैं, अगर वहाँ घर बना रहे हैं, और आप अमेरिका से लेकर के इंग्लैंड तक तो घूम घूम के झूठ बोलते हो कि चाइना अभी अभी फ्रेश अंदर आके गांव बसाया है, तो ये झूठ बोलना ये देश का खिलाफ है। क्योंकि हमारा आर्मी का मॉरल डाउन होता है। हमारे लोगों को इस तरह से झूठ बात बोल करके गुमराह करना ये देश का खिलाफ है। ये झूठ है जो चाइनीज इनकर्शन की बात। झूठ मतलब मैं तो सिर्फ झूठ ही नहीं मानता हूँ, ये तो क्राइम है। इस तरह का सिक्योरिटी का मामले में सेंसिटिव बातों को गलत तरीके से पेश करके बोलना ये एक अपराध है। मैं तो ये मानता हूँ, ये ऐसे बातों को आप लेकर के मजाक बना करके सिर्फ लोगों को ऐसा गुमराह करने के लिए पॉलिटिकल लैंग्वेज डाल करके बोलना ये ठीक बात नहीं है। लेकिन आप अरुणाचल का जिक्र कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट पर खास फोकस आपकी सरकार का। मैं वो नॉर्थ ईस्ट को लेकर सवाल पूछूं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत भी नॉर्थ ईस्ट से की। नॉर्थ ईस्ट से यात्रा किया है। 2024 में एक एमपी नहीं मिलेगा नॉर्थ ईस्ट से, कोई फायदा नहीं है, सब देख लिया उसका। वो सीरियस कैरेक्टर का लीडर नहीं है राहुल गांधी। वो लीडर नहीं है। वो तो किसी एक परिवार में पैदा हुआ, जबरदस्ती उसको नेता बना रहे हैं। उसमें नेता का कोई भी एक खूबी नहीं है, कोई एक ट्रेट नहीं है जिससे ये दिखा सके कि वो देश को नेतृत्व दे सकते हैं। क्यों लगता है आपको ऐसा? अब वो सीरियस नहीं है। आप पार्लियामेंट चल रहा है, वहां घूम रहा है। आप सोचिए, ऐसा कोई एमपी होता है क्या? पार्लियामेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको देश का बारे में चर्चा करना होता है। आकर के लिखा हुआ पत्र पढ़ के आप भाषण देंगे, फिर दूसरा जवाब भी नहीं सुनता वो। पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके इधर उधर देखते रहते हैं, कभी उसका दिमाग इशू पे नहीं जाता है। उसको जो पाठ पढ़ाया जाता है 24 घंटे उसमें घूमता है और वो मस्ती करने के लिए विदेश जाते रहते हैं। उससे होगा नहीं कुछ, मैं कह रहा हूँ।
हमारे वहाँ नॉर्थ ईस्ट में क्यों कांग्रेस कंप्लीटली उनका सफाया हो चुका है? कारण ये है कि उसका नेतृत्व ही नहीं है। कैसे लोग विश्वास करें? लेकिन ये यात्रा तो मस्ती के लिए नहीं है किरण जी। वो जो कांग्रेस कहती है कि मोहब्बत की दुकान, लोकतंत्र बचाना, और आपने भी कहा कि बच्चों की तरह मनोरंजन के लिए यात्रा निकाल रहा है। देखिए ऐसा है, आप थोड़ा गहराई से सोचिए। तमिलनाडु में जाएंगे, वो कहते हैं कि तमिल लोग अलग है, देश के बाकी से आप अलग है, आप अपना हक मांगो, संविधान मत मानो। कर्नाटका में जाके कहते हैं कि कर्नाटका का सॉवरेनिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। कश्मीर में जाके कहते हैं कि कांग्रेस सरकार में आएंगे तो 370 फिर लाएंगे, कश्मीर का अपना अलग पहचान है, कश्मीर देश की ओर से अलग है। नॉर्थ ईस्ट में जाकर के इस तरीके से विभाजित बयान देते रहते हैं। ये आदमी सिर्फ देश को नुकसान पहुंचाने के लिए ही ये यात्रा कर रहे हैं। लेकिन आपका तो फायदा पहुंचा रहे हैं ना। हमको पॉलिटिकल फायदा पहुंचा रहे हैं, मगर देश का तो नुकसान कर रहे हैं। पहुंचा रहे हैं, आपको फायदा पहुंचा रहे हैं। पॉलिटिकल फायदा अच्छी बात है, लेकिन देश का नुकसान आप कैसे मान सकते हैं? अच्छा, पहले भी ये कहा जा रहा था किरण जी कि अरुणाचल को न्याय यात्रा में शामिल नहीं किया गया था पहले रूट में, फिर उसको बाद में ऐड किया गया। क्या वजह इसके पीछे लगती है आपको? अरुणाचल अवॉइड कर रहे थे क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी? नहीं, इतना डिटेल में उसकी यात्रा के बारे में मैंने जानकारी नहीं लिया, लेकिन अगर जाता भी है तो थोड़ा अच्छा पॉजिटिव बात कीजिए। कहीं भी जाते हैं तो वहाँ बैठिए, लोगों से मिलिए, फिर अच्छे अच्छे बातें कीजिए। उकसाने वाला काम करते रहते हैं। 60 साल इस देश को चलाया, उनके सारा खानदान ने कुछ किया तो नहीं है। एक गरीब राष्ट्र बना के रखा था। आप मालूम है, हम मालूम है, हमको अंदर डेवलपिंग गरीब देश मानते थे। ये किसी के लिए अच्छी बात है? हमने पूरा अपना जवानी जो है एक गरीब देश का नागरिक बन करके जिया है जी। ये हम कैसे मान सकते हैं? हमारे पास संपन्न हर तरीके का रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस से लेकर के नेचुरल रिसोर्सेस, हिस्टोरिकल हेरिटेज से लेकर के हमारा युवाओं का ताकत, सब कुछ है इस देश में। फिर गरीब राष्ट्र क्यों बना के रखा कांग्रेस ने 60 साल तक? आज उस गरीब राष्ट्र को हम एक संपन्न समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो उसको बिगाड़ने के लिए भी विदेशों में जो भारत के खिलाफ ताकतें हैं उनसे जो तालमेल करके देश का खिलाफ हमारे संवैधानिक स्थानों का, संस्थाओं को अटैक करते हुए देश के खिलाफ गुण गाते रहते हैं। ये आदमी क्या देश का नेतृत्व करना चाहिए? संस्थाओं को तो खत्म करने के आरोप आप पर लगाती है कांग्रेस पार्टी। ऐसा नहीं है। ईडी, सीबीआई, आईटी, विपक्ष मिटाओ सेल बन गए हैं। ईडी इंडी के पीछे पड़ी हुई है। आधे नेता बेल में सर, आधे नेता जेल में। लड़ेंगे मोदी जी के अंदर में कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री कोई घपला नहीं कर सकते हैं, तो हवा में जांच कैसे करेगा? हमारा अभी 10 साल पूरे होने वाले हैं सरकार। मोदी जी के अंदर में आप बताइए 10 साल में एक मंत्री का खिलाफ कोई 1 रुपया का लेन देन का चीज सामने में आया है? जब मोबाइल का जमाना नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे पास जितना भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत लिमिटेड था, तब कांग्रेस का शासन के समय में हर दिन कोई ना कोई मंत्री का घपला, कहीं ना कहीं लेन देन, किस तरीके से न्यूज़पेपर, टेलीविजन में हर दिन भ्रष्टाचार ही चर्चा होते थे। आज 2014 के बाद में एक मंत्री के खिलाफ छोटा सा आरोप नहीं लग सकता सर। है। लेकिन फिर तो जांच कहां से होगा सर? लड़ेंगे लड़ेंगे किससे? आधे बेल पर हैं, आधे जेल में हैं। केजरीवाल जी को, केजरीवाल जी ने कहा आप लोग उनको शामिल कराना चाह रहे हैं बीजेपी में। केजरीवाल जैसा करप्ट आदमी तो मैं देखा नहीं है जो इतना झूठ बोलता है। आप लोगों का जो कई मीडिया वालों को मैं जानता हूं, मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से कहना नहीं चाहता हूं। मीडिया वालों को अरविंद केजरीवाल बुला के कहते हैं कि जो उनके बारे में गुण गाएंगे उसको ऐड देंगे, सारा पैसा एडवर्टीजमेंट में लगा दिया। और कोई चैनल थोड़ा सा भी केजरीवाल का झूठ और उसका भ्रष्टाचार के बारे में बात करेगा, उससे वो एडवर्टीजमेंट विड्रॉ कर लेते हैं। ये देखा देखिए सबको मालूम है, इतना उसके बारे में यहाँ समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करता है तो आप उसको वेंडेटा कहेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई एक केज्ड पैरट है, वो हमारे सरकार में थोड़ी था। उस समय जो चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जज को 4 नंबर वाला ओवरटेक करके जिसको चीफ जस्टिस
जबरदस्ती अपॉइंट किया जाता है, उसको कहते हैं संस्थाओं का उसका जो गलत इस्तेमाल, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटीज को कब्जा करने का आरोप तब लगा है जब इस देश में इमरजेंसी लगा, सारा कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया। वो होता है डिक्टेटोरियल लीडरशिप का पहचान। जब उस समय कांग्रेस के जमाने में सिंगर्स को, किशोर कुमार को ऑल इंडिया रेडियो में गाने के लिए बैन कर दिया, वो होता है डिक्टेटोरियल का साइन। ये वो जमाना नहीं। आज तो मीडिया में हर एक दिन हमारे बारे में खराब बोलने वाला का फ्रीडम है। कोई भी प्रधानमंत्री आज तक मैंने देखा नहीं है मोदी जी का अलावा जो इतना सहन शक्ति है कि लोग उसके खिलाफ अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, और जो आज के दिन में सबसे ज्यादा गाली देता है, सबसे ज्यादा बात करते हैं, सबसे ज्यादा बिना मतलब का बकवास करते रहते हैं, और वही रोते रहता है कि बोलने का आजादी नहीं है। ज्यादा जो बोलते हैं वो बोलते हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी में आने का ऑफर था? वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ ईडी सीबीआई लगा दी और मुझे कहा गया कि अगर आप बीजेपी में आ जाओगे तो बच जाओगे। ये सब झूठ है। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी को कोई सहन कर सकता है क्या? उनका जो, मैं तो कई बार कह चुका हूं, हम लोग जब मिलते हैं, वो चीफ मिनिस्टर है तो कई जो कार्यक्रम में हम लोग मिलते हैं, जी जी, ऐसे बात करने में अच्छे हैं। जैसा ही कमरे से बाहर जाएंगे, मीडिया का सामने में आएंगे, उनका जो बात करने का तरीका मैं समझ में नहीं आता हूं कि इतना झूठ कैसे बोल सकता है एक इंसान।